अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कराची शहर की। वो शहर जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, खुशबुओं का शहर कहलाता था, मोहब्बत का इस्तारा कहलाता था, मगर अब यहाँ ट्रैफिक का शोर है, बेतरबियती है और हादसात ने ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। लेकिन अगर कोई कोशिश नज़र आ रही है, तो कोई निज़ाम बनता दिखाई दे रहा है, तो वो है ई चलान सिस्टम। नाज़रीन, जी हाँ, क्योंकि अब बगैर रोके, बगैर रिश्वत, बगैर किसी सिफारिश के, सिर्फ कानून की आंख यानी कैमरा सब कुछ देख रहा है। ये निज़ाम क्या वाकई शहरियों में डर पैदा कर रहा है, कोई शऊर बेदार कर रहा है या नहीं? और क्या कराची जैसे बेलगाम शहर में ई चलान जो है वो कानून के हुक्मरान की पहली सीढ़ी बन सकता है? लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं, जो लोगों के, जो आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत शिकायत हैं। उनका ये कहना है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर कराची शहर में नहीं मिलता, सड़कों का बुरा हाल है, कोई सहूलियात हमें नहीं दी जा रही हैं। लेकिन अगर हम ई चलान की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी दुश्वारियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि जैसे अगर किसी की गाड़ी है और उसने सेल आउट कर दी है, अब जिसने खरीदी है वो ओपन लेटर पे अपनी गाड़ी चला रहा है, तो अब वो चलान जो है, जो गाड़ी जिसके नाम पे है, वो चलान उनके पास ही जा रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, वो ये है कि क्या ई चलान सिस्टम को नाफिजुल अमल करने से पहले क्या कोई आगाही मुहिम चलाई गई? क्या लोगों को इसके हवाले से कोई शऊर दिया गया या नहीं? इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान से मेंबर सूबाई असम्बली हैं आमिर सिद्दीकी सर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और उनके साथ ही डॉक्टर सोहराब सरकी ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया और आपको भी खुशामदीद कहेंगे शो में। आमिर सिद्दीकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। आमिर साहब, बताइएगा, आपने तो तहरीक इल्तवा भी जमा कराई थी, क्या हुआ उसका? और इस वक्त जो लोग हैं वो बड़े तज़ब्ज़ब का शिकार हैं और उनका ये कहना है कि जी हम पे जो इतने भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं वो मुनसिफाना नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया। देखिए, बात इतनी सादा है कि अभी हमने जो तहरीक इल्तिवा जमा कराई है, असेंबली सेशन आया नहीं है, मगर आप ये चीज आवाम को सोचनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो शहर के अंदर हमें डाकू लूट रहे थे, उसके बाद दूसरी जो सजा है वो सिंध गवर्नमेंट हमें डाकुओं की सूरत में दे रही है। आप ये बताएं कि जहां पे इन्होंने कैमरा से शुरू की है ई चालान, तो क्यों इन्होंने सबसे पहले हैवी ट्रैफिक के लिए शुरू नहीं की? क्योंकि हैवी ट्रैफिक से हर महीने इनको पैसे मिलते हैं और ये सिर्फ मोटरसाइकिल, कार और रिक्शों के लिए इन्होंने शुरू किया है। आपको इस तरह से मैं एक मिसाल देता हूँ कि लास्ट 8 मंथ के अंदर एक अरब 33 करोड़ रुपए जमा हुए चालान की मद में, जिसके अंदर 67 करोड़ रुपए बाइक से लिए गए, 12 करोड़ रुपए रिक्शों से लिए गए, 17 करोड़ रुपए कारों से लिए गए, सिर्फ टैंकर से और डंपर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए लिए गए। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हैवी ट्रैफिक को सिंध गवर्नमेंट ने खुली चिट्ठी दी है। और मैंने उस दिन डीआईजी ट्रैफिक को एक प्रोग्राम में खुला चैलेंज दिया, मुझे कोई रोड दिखाएं जहां पे आपकी साइनेज लगी हुई हो, जहां आपकी जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई हो, जहां पे आपके ऑफिसर खड़े हो रहनुमाई के लिए। तो आपने सिर्फ उन गरीब लोगों पे लगाया है जो अपने बच्चों के लिए दूध खरीद के बाइक पे जाते हैं, जो अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदते हैं। आपने उन लोगों पे टैक्स ई चालान नहीं लगाया जिसमें डंपर है, जिसमें टैंकर है, जिसमें ट्राले हैं। आप बताएं कि शहर के अंदर जहां से हैवी ट्रैफिक दाखिल हो रही है, तो क्या उनके ई चालान का सिस्टम शुरू किया गया है? नहीं। शारा फैसल के ऊपर दिन में हैवी ट्रैफिक अलाउ नहीं है, तो शारा फैसल पे ई चालान चल रहा है, तो आपने वहां पे ई चालान क्यों नहीं लगाया जहां पे हैवी ट्रैफिक चलती है? आप पहले वहां से शुरू करें। हम ई चालान के खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं कि आप तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो गए। क्या आपकी रांची की आवाम को इसलिए सजा दे रहे हैं कि ये वो आवाम है जो टैक्स देती है और जिससे मुल्क चलता है? तो क्या आप इसको यहाँ से चाहते हैं कि इनको जितना इनके साथ जुल्म किया जाए, जितना सिंध गवर्नमेंट इनके साथ जुल्म कर रही है, शायद पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी। चारों सूबों के उठाने आप एग्जाम्पल कि हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक के लिए कोई कवानीन नहीं है। अगर आपको ई चालान शुरू करना था तो पहले आप अपने रोड रास्तों को, अपने एसओपीज को ठीक करें, उसके बाद सख्ती करें, मगर पहले हैवी ट्रैफिक से शुरू करें। पहले आप टैंकर से शुरू करें, पहले आप ट्रकों से शुरू करें, ठीक है। आमिर सिद्दीकी साहब, क्यों डायरेक्ट आपने क्यों बाइक और कारों पे लगाया? मैं इसको ये कहूंगा, हम इसकी कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं।
हम ठीक ई है। चलान के खिलाफ नहीं है। ठीक है, मगर पॉइंट उस- टेकन। उस अमृत उसूली सिद्दीकी मौके के साहब, खिलाफ है सौराब कि सर्की जो साहब को हमारे भी। शहरियों से जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट लूट रही है हमें। अच्छा जी, ठीक जी। है, पॉइंट टेकन। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं सौराब सर्की साहब को। सौराब सर्की साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी और मैंने इंट्रो में भी जो बात की वो भी आपने सुनी होगी। सर, बात सवाल सादा और सीधा सा है कि कानून नाफिजुल अमल होना चाहिए, इसके खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन सर बात यह कि इस रेडार के अंदर सिर्फ एक आम शहरी और एक जो गरीब तबका है वही क्यों? क्या इस रेडार के अंदर हैवी व्हीकल्स वाले आ रहे हैं? सर नजर तो नहीं आ रहा। देखें, बात यह है कि मेरी बहन, बात यह है कि जितना भी साफ दूध हो ना, कराची का प्रॉब्लम यही है कि कुछ करो तो कहते हैं कि कुछ करो तो कहते हैं कुछ करते हैं तो कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो फिर भी कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं। अब यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा शहर नहीं होगा जहां पर कोई अच्छा काम हो और वहां पर उसकी मुखालफत हो। ये दुनिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां पर मुसीबत ये है कि ये हम मतलब आपस में ये समझते हैं कि बस उसी को हर तरफ ट्विस्ट देते हैं कि भाई ये जो हुकूमत है ये खुदा न खास्ता ये कोई कराची वालों की, तो भाई कराची वाले हमारे, हम कहाँ के हैं? कराची वालों से हमारी क्या दुश्मनी है? इतना जदीद शहर है पूरी दुनिया के अंदर, अगर उसमें कोई ये तो नहीं है कि कोई एक दुनिया पता नहीं कहाँ के लोग आ रहे हैं। मेरी पूरी बात तो सुन लेना, आपने भाई की बात सुनी, कम से कम मेरी तो सुन लेना। नहीं आपकी जी कहिए। अच्छा काम डंपर को क्यों नहीं होगा? डंपर पे तो पहले भी हमने इतनी की है, उसमें इतना स्टैंड लिया है, डंपर चालान होंगे, डंपर के लिए पूरा उनको हमने रोड मैप दिया है। अगर चलने नहीं देंगे, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सारे मामला नहीं होंगे, तो हम तो ये जितना पहले सूरत हाल खराब हुई है, इतने लोग मरे हैं आपको पता है डंपर में आकर, उसको उसकी हसासियत को देखते हुए हमने बात यह है कि उधर अगर पुलिस वाले खड़े करते हैं तो सब ये भी हकीकत भी थी ये कि मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपको आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, वो पुलिस वाले एक पुलिस वालों को आदमी कहाँ चेक कर सकता था? वहां पर पैसे लेकर छोड़ भी दिया करते थे। अब एक मेरिट पे ई चालान शुरू हुआ है, उसमें जाहिर है जब नया सिस्टम है तो उसमें काफी गलतियां होंगी, उसमें उसको आस्ते आस्ते बेहतर किया जाएगा। और इतना अब ये कम से कम अब ये भी ऐसे भी लोग हैं, आपको पता है कि वो अगर इतना छोटा सा चालान अगर आप रख के उनको कहें कि बस वो क्रॉस करके फिर वो भी भर देंगे, तो ये एक कम से कम मैं तो जितने भी दोस्त मिले हैं मैं ईमानदारी से कहता हूँ, सब कह रहे हैं कि अभी काफी जो है लोग वो बेहतर हो गए। अच्छा, बेहतर होंगे। अगर आप ये कहते हैं कि उसके पैसे बहुत ज्यादा हैं तो मैं भी कहता हूँ कि पैसे ज्यादा हैं। ठीक है, कम से कम जो है आप दुबई के अंदर जाएं, अमेरिका के अंदर जाएं, लंदन के अंदर जाएं, पूरी दुनिया के अंदर जाएं, जितने भी शहर हैं पूरी दुनिया के बड़े अच्छा, लेकिन सौराब साहब आप कंपेयर नहीं कर सकते कराची को लाहौर के साथ, किसी और के आप खुद ही आ गए सर। सौराब साहब मेरी बात सुने, हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात ही नहीं कर रहे। कराची खुद मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो इसकी यहाँ पे सूरत हाल है। ये तो आपका ख्याल है ना, आपका ख्याल है ना, क्यों नहीं है? पूरे पाकिस्तान में आप जाएं, किसी एयरपोर्ट पे उतरे, जब कराची आप उतरे जहाज पे तो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी नजर आएगा। वहाँ पर अगर कोई काम हो रहे हैं सर, एक सेकंड, नहीं आमिर साहब एक सेकंड का काम हो रहा है, आमिर साहब एक सेकंड, देखे मैं आमिर सिद्दीकी साहब एक सेकंड, नहीं है जो आप कहें मैं वो सही कहूँ, जो आप सही कह रहे हैं वो सही मानने के लिए अच्छा, लेकिन जो काम हो रहा है, ओवरहेड पुल्स बन रहे हैं, पूरा निजाम चल रहा है सर, हम वो चला रहे, उसमें हम मेरिट के ऊपर सारा। सौराब सर्की साहब कौन सा नक्शा खींच रहे हैं आप? अच्छा मेरी बात सुनिए, बहुत ही इसमें तो कोई मतलब अब इसमें कोई बहस तो नहीं है ना। नहीं सौराब सर्की साहब, अगर आप मेरा सवाल सुन लें तो आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी। सर बात ये कि आप लाहौर शहर की बात कर रहे हैं, सर लाहौर शहर में जब ये चलान शुरू हुए ना तो सर 500 रुपए से शुरू हुए थे ताकि लोगों को इसका शऊर भी आ सके और लोगों को थोड़ा सा इसके लिए एक्सेप्टेंस हो। सर आपने यहाँ पे डायरेक्टली 5000 से आपने शुरू किया, चले आपने कर लिया, लेकिन सर बात ये है कि सीधा सा सवाल ये कि सर ये जो ई चलान है इसमें सिर्फ अभी जो इलाके वो शारे फैसल है सर, शारे फैसल, क्लिफ्टन, एमेजिना रोड, आई चुंदरीगढ़ रोड, ठीक है सर। अब एक बंदा बफर जोन से निकलता है, वो दीगर इलाकों से होता हुआ गुजरता हुआ आ रहा है और एकदम से जब वो तारिक रोड पे या वो एमेजिना रोड पे एंटर होता है या शारे फैसल पे एंटर होता है, एकदम वो कवानीन लागू हो रहे हैं, तो सर बंदा किस तरह से करेगा? सर कोई इब्तदाई तौर पे कोई ऐसे मुहिम होनी चाहिए थी। मुझे भी टाइम दे, जरा मुझे जवाब देना है ना। आमिर सिद्दीकी साहब एक सेकंड, ठीक है मैं आपसे आपकी तरफ भी आ रही हूँ। मेरे भाई है, मेरी बहन, अब अगर कराची से मिसाल के तौर पर सक्खर से मोटरवे बनेगा तो सक्खर से मोटरवे बनेगा हैदराबाद तक या कराची तक,
पहले स्टार्ट लेगा ना। आप ये कहें कि पूरा मोटरवे बना दें, एकदम बना दें, जाहिर है सर आप हमने- ओवर स्पीडिंग पे पैसे चार्ज कर रहे हैं। मुझे एक सड़क बता दें कराची शहर की, कोई एक सड़क बता दें जहां पे आपने स्पीड लिमिट वहां पे मेंशन की हुई हो। आपने कहीं मेंशन की है? आप सर कैसे लोगों के साथ फिर वो कर सकते हैं? आप लोगों को सहूलियत तो कोई नहीं दे रहे। हम ये इस बात को मान रहे हैं, सिस्टम होना चाहिए, कवानीन होने चाहिए, ताकि वो कवानीन जो है किसी भी महज़ब मुआशरे में जो है कवानीन लागू किए जाते हैं और वो लोगों की सेफ्टी के लिए होते हैं, होने भी चाहिए। इस बात से हम इनकारी नहीं है, लेकिन सर सिर्फ सवाल ये है कि उसमें इसको एक मैं बेहतर आपको अंदाज में कर सकते हैं। जवाब आपके सर बहुत सी जगहों पे लाइट्स नहीं है। मेरी बहन जवाब सुन ले अभी जी। इंशाल्लाह ताला अगर हमने ई चालान का ये हमने जिम्मा उठाया है तो सहूलतें भी देंगे और हर जगह देंगे, आस्ते आस्ते देंगे, आप देखेंगे बड़ी तेजी से देंगे और इंशाल्लाह ताला पूरे शहर को देंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ पर अगर हमें ई चालान पे हम सर वो लोगों मुझे को जो है- नजर याद आ गई, हम देखेंगे। वो तो नजर आएगा इंशाल्लाह, आपको जरूर आएगा। आप आगे देखें, जरूर आएगा। एक स्टेप लिया है। अब ये तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ कि पैसे बहुत ज्यादा हैं, जो भाई कह रहे हैं पैसे ज्यादा हैं, तो ये हो सकता है कि यही हो प्लानिंग के लोगों को एक तरह से एक जी आमिर आमिर साहब, एक तरह से सुराब सरकी साहब, आमिर सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ये फिक्स ही हो गया। बिल्कुल ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो शहरी हैं, अगर ये चाहते हैं तो जरूर कम होंगे। बातचीत इस पे चल रही है, इंशाल्लाह ताला जरूर कम होंगे, लेकिन कानून पे अमलदारी होनी चाहिए। जी आमिर सिद्दीकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसे मिसाल दूं, कच्चे में मिसाल के तौर पर डाकू, कच्चे के अंदर डाकू जो है वो बैठे हुए हैं, सरकी साहब, जाने का रास्ता नहीं है। आमिर सिद्दीकी साहब का मौकफ लेने दीजिए। जी आमिर सिद्दीकी साहब, वहाँ पर कानून अमल नहीं करेगा, करना पड़ेगा ना, कानून का अमल तो कराना पड़ेगा ना। ठीक। जी आमिर साहब। मैडम देखें, सरकी साहब हमारे सीनियर है, शायद मुझे इतना आइडिया नहीं है सर, पता नहीं चौथी या पांचवी दफा एमपीए बने, मैं पहली दफा एमपीए बना हूँ। मैं 5 सवाल रखता हूँ, हमारे सीनियर है सर। मैं आपसे 5 सवाल रखूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि सिंध गवर्नमेंट मुझे ये बताए कि हमें ना ई चालान पे एतराज है, ना हमें रेट पे एतराज है। हम एक सिंपल बात करते हैं, उसका सिंध गवर्नमेंट जवाब नहीं देती कि भाई खुदा के बंदो, तुम लोगों ने टैंकर पे, डंपर पे, उन रूट पे ई चालान पेने शुरू क्यों नहीं किया। और मेरे लिए लाड़काना भी, मुझे कराची से ज्यादा लाड़काना अजीज है, पक्कर अजीज है। एमक्यू पाकिस्तान, हम कहते हैं कश्मीर से चले कराची के बॉर्डर तक। आप मुझे कोई शहर बताएं कि कभी नंबर प्लेट के ऊपर किसी शहरों में चालान हुए हो। कराची की आवाम से आप जेबों से पैसा निकाल रहे हैं। आपने क्यों हम कहते हैं कि आपने क्यों डंपर पे, टैंकर पे क्यों ही चालान शुरू नहीं करते आप उन रूट पे कि जहाँ पे वो हमारे मासूम शहरियों को कुचल रहे हैं। उन रोडों पे आप ई चालान शुरू नहीं कर रहे, सिर्फ मासूम शहरियों से पैसे निकाल रहे हो। कि आपके पास यही एक ऑप्शन बचा है, उन बाइक वालों से, कार वालों से, रिक्शे वालों से पैसे निकाल रहे हो, जो मासूम शहरियों की जाने ले रहे हैं। रोज डंपर, रोजाना टीवी पे आता है कि 2 शहरियों को कुचल दिया, 4 को कुचल दिया। तो आप क्यों आमिर सिद्दीकी साहब, एक मैं ऐड करना चाहूंगी। कल ही आमिर सिद्दीकी साहब चलान नहीं शुरू करते। और ये सुराब सर की मुझे कोई एक रोड बताएं जो कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई 4-5 रोड के नाम बता दें तो हम इनके साथ कल इनकी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, घुमाए तो सही कराची। आप लोगों ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। आप कराची को लाहौर से मिला रहे हैं। आप हम कहते हैं कि उन रोडों पे जाके चालान लगाए, ई चालान, जहाँ पे डंपर रोजाना बच्चों को कुचल रहे हैं, जहाँ पे हमारे लोग लाशें उठा रहे हैं। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है। कल भी फूड पांडा के एक बच्चे को जी 5 स्टार, मैं वही कह रही थी 5 स्टार चारंगी पे क्यों ही चालान नहीं लगाया जा रहा जी, क्यों खाली जा रहे फैसल को पकड़ के बैठ गए, क्योंकि वहाँ बाइक वाले जाते हैं, वहाँ कार वाले जाते हैं। तो जो डंपर पे और हैवी ट्रैफिक से इनको डर लगता है, क्योंकि वहां से हर महीने भत्ता मिलता है, हर महीने सिस्टम आता है। लेकिन आमिर सिद्दीकी साहब इन्होंने कहा है, आमिर सिद्दीकी साहब, डीआईजी साहब जो पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिन इलाकों में सड़कें अभी नहीं बनी है, हम वहां पे ई चालान नहीं कर रहे। थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत से इबाम भी हैं। ई चालान हैवी ट्रैफिक, देखिए ई चालान आप हैवी ट्रैफिक से शुरू करें। जब आप हैवी ट्रैफिक से शुरू करेंगे तो 50% कराची में मसला हल हो जाएगा ट्रैफिक का। तो जब आप बड़े को डांटते तो छोटा बच्चा खुद डर जाता है। तो आपने डायरेक्ट बाइक को, आप मुझे सुराब सरकी साहब जवाब दें, 1 अरब 30 करोड़ में से 67 करोड़ रुपए बाइक वालों से रिकवर किए 6 महीने में।
तो ये कौन से मुल्क में होता है, कौन से शहर में होता है? आप चारों सूबों, गिलगित बिल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, कहीं से भी उठा के दिखाएं कि 67 करोड़ रुपए बाइक की रिकवरी। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब, 1 करोड़ 80 लाख रुपए। आमिर साहब, पीर मोहम्मद शाह ने मुझे खुद फिगर दी है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। अच्छा आमिर साहब, एक सेकंड, बात यह है कि डीआईजी ट्रैफिक जो है यानी पीर मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो डंपर माफिया या हैवी व्हीकल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर मसला यहाँ पे आ रहा है कि जो ड्राइवर्स हैं वो कराची से बाहर के हैं, अंदरून सिंध के हैं, या वो उनकी गाड़ियां उनके नाम पे नहीं, तो ये थोड़े से हर्डल्स आ रहे हैं। अभी इस इश्यू को वो कह रहे हैं कि हम रिजॉल्व कर, वो कह रहे हैं हम इस इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि वो बंदे जो करप्ट थे, जो इस मुल्क के नहीं है, जो अफगान बाशिंदे हैं, उनको आईजी सिंह अपनी दावतों में बुलाता है, उनको ई चालान की तकरीब में बुलाया जाता है, तो शहर को क्या मैसेज दे रहे हैं? सर आप बात को कहीं से कहीं नहीं जा रहे हैं। आमिर साहब एक सेकंड, सरकी साहब मुझे बताइए कि सर एक हफ्ते में जो है 28,000 यानी 25 करोड़ रुपए के जुर्माने जो है वो आयद किए गए। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो ट्रैफिक का निजाम भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, या सर ये आवाम पे सिर्फ एक माली बोझ है, या ये एक रेवेन्यू जनरेशन का कोई एक नया सिस्टम निकाला है? देखें मेरी बहन, बात यह है कि आप मुझे बताएं, मेरे भाई हैं ये एम के भाई, नाम मुझे पता नहीं क्या नाम है उनका, आमिर सिद्दीकी साहब जी। आमिर सिद्दीकी साहब जी। ये जितने, मैं तो 7वीं मरतबा असेंबली का मेंबर बना हूँ। बात ये है कि बिल्कुल अगर ये मेरे भाई ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता कोई किसी एक शहर के लोगों, मासूम लोगों को से लूटने के लिए ये इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, तो इस तरह का कौन सा ज़ी-शऊर आदमी होगा वो इसकी हिमायत करेगा? कौन सा इंसान होगा जिसमें इंसानियत हो, वो ये कहेगा कि एक वक्त पूरे शहर, पूरे सूबे के अंदर ये निजाम भी लगाया है और बहुत सारे जो है चालान वो मैनुअल हो रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहे हैं, सखर में भी हो रहे हैं, जैकाबाद में भी हो रहे हैं, इवन फुल में भी हो रहे हैं। ठीक। और बात ये है कि ये जितने भी भाई हैं, मैं तो ये सबको आपके चैनल के थ्रू, और जब असेंबली होगी तो सब उस पर बात भी करेंगे, उसमें बैठ के जितने भी ये हमारे ज़ाहिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये भी इनको भी ऐसी शिकायतें मिलती होंगी तो इस तरह की बात करते हैं, तो मिल के बैठ के जितने भी स्टेक होल्डर हैं जहाँ पर गलतियां हैं, और ये नहीं है कोई जिस तरह आपने कह दिया कि उनसे मीटिंग हुई है और ये भी कहा है कि आपको हर महीने चेकिंग करानी पड़ेगी, और ये भी उनके लिए ऐसा सख्त कानून है कि अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होगा सही तरीके का तो उनका डंपर जो है वो बंद कर दिया जाएगा, उनको चलने नहीं दिया जाएगा, और ज्यादा सख्त कानून है उनके लिए। तो ये अब नया नया आया है और ये महसूस हो रहा है, ज़ाहिर लोग जो है उस पे, जब आप इधर से जब आप दुबई चले जाते हैं, दुबई उतरते हैं, जितने भी बशमूल मैं अपने खुद यहाँ पर बेल्ट नहीं बांधता हूँ, जैसे दुबई एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो बेल्ट बांधता हूँ। तो हमें मतलब आखिर इतने बड़े शहर को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। मसला ये है कि सर वहाँ पे आप जहाँ दुबई की बात कर रहे हैं, हम अगर दीगर शहरों की बात करते हैं, दीगर ममालिक की बात करते हैं, तो सर वहाँ पे जो है सर कवानीन बड़े सख्त नाफिजुल अमल हैं और फिर वहाँ पे उनको रिटर्न भी मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे अवाम भी बड़े हंसी खुशी जो है ना वो रूल्स को फॉलो भी करते हैं। यहाँ पे मसला ये आ रहा है सर, आपकी नॉलेज में होगा कि सर पूरे शहर में सिर्फ 10% जो है ना हिस्सा इस सिस्टम के तहत आया है। 12,000 कैमरों में से सिर्फ 1300 जो है वो फाल हुए हैं। तो सर ये सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम वाकई जो है वो मसाइल के हल के लिए, या फिर मामला अभी वहीं का वहीं है और सिर्फ थोड़े से जो तबका है उनको टारगेट किया जा रहा है? मेरी बात सुने, मैं इसमें कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कराची चला रहा है, पोर्ट चला रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं सर, दो राय नहीं है। ठीक है, हम अपनी तरफ से जब हम बजट पेश करते हैं तो सारी जितने भी हमारे पास पैसे होते हैं, जो भी हमारा जो प्रोविंशियल फाइनेंस के हिसाब से जितने भी पैसे होते हैं, हम सारे पैसे उनको देते हैं, जितने भी हमारे पास जो वसाइल हैं। अब ये पूरा पाकिस्तान इस पे पल रहा है और हमें पैसे दे रहे हैं, आप जो रिटर्न में आते हैं वो बहुत सूबे के लिए आते हैं, पूरे के लिए, वो हम फिर भी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरे ये जो है हमारा दारुल खिलाफा है, हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी आबादी बढ़ी है, इतनी आबादी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, वो मेरी बहन पैसे से बनेगा, सिर्फ बातों से नहीं बनेगा। हमें आप ये देखें सर, आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और अपना जवाब भी आप खुद ही दे रहे हैं कि बाकी बातों से नहीं होगा। सर की साहब, आप इस्लामाबाद लाहौर की बात आप कर रही हैं, आप ये देखें ना, PDSP, PSDP,
आप वहाँ देखें ना, वहाँ पर कितने अरब रुपए पाकिस्तान सर आप कहीं दूसरे मुल्क के, इसलिए तो करें कहीं दूर नहीं जाए, आप अपने ही मुल्क के शहरों से कंपैरिजन कर लें। कराची में कितने खर्च किए हैं ये भी तो आप देखें ना, सिंध गवर्नमेंट के साथ आप मरकजी हुकूमत को भी देखें ना, उसने कितने यहाँ पर पैसे खर्च किए। पैसे तो सब यहाँ से लेने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो इस बात पे बिल्कुल एग्री हैं, 100% एग्री हैं। तो सर 15 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आप लोग क्यों इसके ऊपर स्टैंड आउट नहीं कर रहे? मैं जवाब में दे दूं? दे दें भाई, दे दें जी देखिए मैं सर, मेरे सौराब साहब हमारे बड़े सीनियर है। नहीं भाई सीनियर है, बड़े मासूम आदमी है सरकी साहब, बहुत मासूम आदमी है। खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। अब मैं इनको एक सवाल भी दे रहा हूँ, उसका जवाब भी बता रहा हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लें, आपने 2010 से 2025 तक 3800 अरब रुपए कराची के खाए, जो आपको एनएफसी से हर साल पैसे मिलते हैं, उससे आपने कराची का हिस्सा खा के पता नहीं कहाँ लगाया है, और वो लगा हुआ भी नजर नहीं आता। लाहौर में अगर पंजाब को पैसे मिले एनएफसी अवार्ड के थ्रू, तो उन्होंने अपने लाहौर पे खर्च किए। हमारे जो शहर का हिस्सा है, जो मेरा शहर टैक्स जमा करता है, जिससे मुल्क चलता है और जिससे आपको पैसे मिलते हैं, यूनुस दागा साहब की अपनी रिपोर्ट है, उसको कंफर्म कर लें। फाइनेंस डिवीजन पाकिस्तान से कंफर्म करें इस्लामाबाद से, आपने 3800 अरब रुपए कराची के खा लिए, अब वो कहाँ लगाए वो कहीं नजर भी नहीं आते। आपने कराची का शहर खाया है, जो कराची का शहर बनता था 15 सालों में 3800 अरब आपने नहीं लगाए। अगर आप 3800 अरब कराची पे खर्च करते, जो आपको एनएफसी से पैसे मिलते हैं, जिसका अंदर कराची का अपना हिस्सा है, तो आज इस शहर की हालत नहीं होती। आज ये शहर दुबई से आगे होता। जो कराची को दुबई बनना था, वो दुबई तो नहीं बन, दुबई बन गया मगर कराची नहीं बन सका। अगर आप मुंसिफाना 18वीं तरमीम के बाद, एनएफसी अवार्ड के बाद पैसे शहर में खर्च करते, तो आज हमारे शहर की हालत नहीं होती। और ये शहर ही आपको पैसे कमा के देता है, जो मुल्क भी पालता है और पूरे सूबे। अच्छा, लेकिन एक सवाल है कि विफाक में भी बैठे हुए हैं, तो क्या वजीर आजम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? आप अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं कि क्या वजह है कि जो रकम है या जो बजट आप लोग का है वो आपको नहीं मिल रहा? वफाकी गवर्नमेंट आपको हर महीने पैसे दे रही है। हर महीने 2 ट्रेन आती है, एक पहली 2 तारीख को आती है, एक 16 तारीख को आती है। अच्छा सरकी साहब, जब वो पैसा आप आमिर साहब जवाब लेने दें, आमिर साहब उनका जवाब सुन लें। गवर्नमेंट जवाब दे सकती है ना। आमिर साहब ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। जी सरकी साहब, मेरा जवाब, बात ये है कि मेरे भाई सही कह रहे हैं, ये पैसे हमें जो आते हैं वो पूरे सूबे के लिए आते हैं, ठीक है। अब उस सूबे के हिसाब से कराची में जो हमने पैसे दिए हैं, वो हम आपको असेंबली के अंदर भी आप बात करते रहते हैं, सब मेंबरान करते रहते हैं, एक एक चीज हम बताते हैं कि कराची के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगहों पर कौन पैसे खर्च हुए। हम अगर वो बिल्कुल उसके हम जवाब दे हैं, अगर वहां पर आप समझ रहे हैं कि हमने कोई पैसे खाए हैं, तो हम उसके जवाब दें। लेकिन ये है कि आप ये देखें कि PSDP के पैसे जो हैं, वो जो सूबे से हट के जो मरकज अपने डायरेक्ट फंड्स यूज करता है, वो कराची को कितने मिले, सिंध को कितने मिले, बलूचिस्तान को कितने मिले, पंजाब को कितने मिले। असल में आप सही कह रहे हैं, हमने जो पैसे यहाँ पर अपने सूबे की तरफ से लगाए, अगर वहां पर गलत काम हुआ है, अगर वो पैसे नहीं लगे, तो हमारा गिरबान आप पकड़े और जो हुकूमत है उसको उससे जवाब दे। मैं खुद अगर असेंबली का मेंबर हूँ, डायरेक्ट मैं कोई वजारत में नहीं हूँ, मैं भी उनसे पूछ सकता हूँ कि ये पैसे कहाँ गए। अच्छा, उसका जवाब गवर्नमेंट उसका जवाब जरूर देगी। आप असेंबली में भी पूछ सकते हैं ये। ठीक है। अच्छा सरकी साहब, एक दिलचस्प, ये तो खैर एक अलग ट्रैक पे जा रही है, हम इस वक्त ई चलान पे बात कर रहे हैं, इस पे किसी दिन दोबारा आप दोनों मेहमानों को मैं मदू करूंगी। लेकिन सरकी साहब ये बताइए, बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि जिन इलाकों में, जिन एरियाज के अंदर ई चलान सिस्टम नष्ट किया गया है, वहां के जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना जो है तबादला करवा रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। तो सर ये क्यों? हाँ, तो सर यानी उनका जो खर्चा पानी बंद हो गया, इस वजह से वो चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इस चीज पे आपसे मैं 200% एग्री करता हूँ। बिल्कुल इस तरह होता होगा, क्योंकि हम भी इधर के हैं, कराची के, सिंध के, पाकिस्तान के, हम भी लोगों को जानते हैं, रोज देखते हैं। और हम भी यहाँ पर, मैं खुद यहाँ पर पढ़ा हूँ कराची में, मैंने खुद यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाई है, V8 तक चलाई है, बस तक चलाई है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब हम स्टूडेंट थे। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये एक आप ही ने बात क्लियर कर दी कि अब लोगों को जो खांचा था, गलत तरीके से जो वो लोगों को लूट रहे थे,
वो अब उस जगहों पे इंशाल्लाह ताला हम और पैसे रख लेकिन के सर की साहब बात ये है कि जो कानून बनाने वाले को लोग हैं, अगर वही कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आम आदमी उसको फॉलो कैसे करेगा? एक बात। दूसरी बात ये कि सर ये जो आपके जो AI कैमरास जो आप लोगों ने नस्ब किए हैं, तो सर उसमें सिर्फ आम आदमी पकड़ मारा है? जो चोर डाकू हैं जो दिन दहाड़े जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उस कैमरे के रडार में नहीं आ रहे हैं क्या? उनके खिलाफ कोई चालान नहीं हो रहा, डकैत नहीं आ रहे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यही तो सर कब? सर ये तो कैमरा है ना सर, ये कोई आदमी ने थोड़ी काम करना है सर। ये आपने मैंने सर ये तो कैमरा है, वो तो कैप्चर तो सबको करेगा। आप पकड़ सकती है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप मुझे बताएं ना, मैं आपको बताऊं कि कहाँ पर कितने, लाहौर में, दूसरे जगहों पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि हमारे कराची के जो है सहाफी और लोग बड़ा अवेयर है। एक एक चीज जो है वो आराम से एक सेकंडों में बाहर आ जाती है। और जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े क्राइम हुए, छोटे क्राइम हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे डिटेक्ट किए हैं। एक सहाफी का आपके ही चैनल पे गालबन सहाफी था, उसको डिटेक्ट किया है। सारे जितने भी उनको कत्ल करने वाले हैं उनको पकड़ा है और असला भी पकड़ा है, उन्होंने कन्फेस भी किया है। आप रेट भी देखें ना, इतने बड़े शहर के अंदर हमारे में कोताहियां होंगी, हम समझते हैं, हमारी गलतियां होंगी, लेकिन ये है कि हमारा फिर भी जो है यहाँ पर कराची के अंदर सिंध पुलिस का काफी जो है नेटवर्क बहुत बेहतर है निस्बतन दूसरे सूबों सर। चले मैं अप्रिशिएट करूंगी इस बात को आपकी सर की साहब के, कम से कम आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देयर आर सो मेनी एरर्स इन दैट मैकेनिज्म, बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि सर ऑब्वियसली एरर्स हैं, लेकिन सर अगर क्या ही अच्छा होता कि ये तमाम सिस्टम को जब आप नस्ब करने जा रहे थे उससे पहले आप लोग कोई आगाही मुहिम चलाते ताकि लोगों को अवेयरनेस होती। अब बात ये कि आप जैसे हम बेशक बात सही है, बात सर की साहब कोई अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई कुरानी आयत तब्दील नहीं होगी, कल तब्दील हो जाएगी। अब देख रहे हैं सारा सब, आप भी बात कर रही हैं, सब बात कर रहे हैं। जो बेहतर होगा, ये असेंबली भी आएगी, सिंध असेंबली, उसमें MQM भी बात करेगी, उसमें दूसरे जमात इस्लामी के जो भी हैं सब आएंगे, बात करेंगे इंशाल्लाह। बेहतरी के लिए जो भी होगा बैठ के, कोई हम हुकूमत में हैं तो कोई हम मालिक तो नहीं है पूरे सिंध के, जितने भी लोग हैं एक एक आदमी जो है वो सारा शहर सूबे का शहर का मालिक है सर। लेकिन जिम्मेदार तो है ना सर की साहब, जिम्मेदार तो है ना सूबाई हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार तो है ना। लाकानूनी की बात है, अभी पीपल्स पार्टी को इतना इक़्तिदार मिला है, नहीं तो इक़्तिदार तो आनी जानी चीज है। इक़्तिदार में हमारे साथ MQM वाले भी रहे, इक़्तिदार में पूरा शहर पता नहीं कितने सालों तक। सर 15 साल से आप लोग हैं, उससे पहले हम उन्हीं से सवाल करते थे सर, जब गवर्नमेंट सर, वो भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी काम किया है। जिन्होंने जो काम किया है वो काम मानना चाहिए। जाहिर है मुस्तफा कमाल भाई के वक्त में काम हुआ, हमारे जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान के वक्त में काम हुआ, अभी भी अवर हेड पुल वगैरह ये वो काम हो रहे हैं, जो हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप मान रहे हैं, वरना दूसरे तो आके मानते नहीं है। लेकिन आमिर साहब मुझे ये बताइए कि मेरे ख्याल में ये एक अच्छाई है और एक दूसरे से कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए कि एक ने अगर जो है सिग्नल तोड़ा तो मैं भी तोड़ूंगा, मैं भी इसी भेड़चाल में चलूं। सर जो चीज़ अच्छी है उसको जो है एक्सेप्ट भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन आमिर साहब आपके एक सेकेंड सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। आमिर साहब, फारूक सत्तार साहब जो कि ज़ाहिर है आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये ई चलान फिल फॉर वापस नहीं लिया गया तो शारे फैसल पे 60,000 मोटरसाइकिल्स के साथ जो है हम एहतजाज करेंगे। तो सर आपको क्या लग रहा है कि ये जो कानूनी तौर पर अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कानूनी, समाजी और नज़्म ज़ब्त के मामले पर इस तरह का रवैया अपना अख्तियार करेंगे, तो सर क्या ये मुनासिब है? आपको लगता है ये दुरुस्त है? देखिए मैडम, दो चीजें हैं आपके सवाल में। देखिए सबसे बुनियादी चीज ये थी कि जो हमने MQM पाकिस्तान में और मैंने जो मूव की थी एडजमेंट मोशन, उसमें ये था कि ई चलान को फिल फॉर सस्पेंड किया जाए। हमारा मुतालबा ये है, हम देखिए आप मेरी बात, MQM पाकिस्तान कभी ये नहीं कह रही कि ई चलान को बंद कर दे, रेट ज्यादा। हम ये कह रहे हैं कि आपने जो सिस्टम लगाया है सेफ सिटी का, तो क्या आपने मोटरसाइकिल और बाइक और रिक्शे को पकड़ने के लिए लगाया है? क्या आप 2 डाकुओं को पकड़ेंगे? आमिर साहब वो कह तो रहे हैं कि हम ग्रेजुअली चीजों को हर पॉकेट में काम करेंगे, वो कह तो रहे हैं, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि वो हर पॉकेट में काम करेंगे और कर भी रहे हैं, कह तो रहे हैं। मैं आपको सब ला रहा हूँ ना। देखिए ये प्रोजेक्ट बहुत सेफ सिटी था जब मुस्तफा कमाल भाई IT के वजीर थे, ये 2005-6 से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। तो अब जब इन्होंने 1,1200 कैमरे लगा लिए हैं और जो कि अब उसकी चोरी भी शुरू हो चुकी है, टाइम ऑफ क्राइम पे भी लगा हुआ था,
एक जगहों पर कैमरे और ये सारी चीजें चोरी होना शुरू हो गई है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि हमने तो इनकम पाकिस्तान यही नहीं कि ई चालान गलत है। देखिए शहर में सख्त कानून होंगे और जब कानून पे अमल होगा तो शहर जब भी ठीक होगा। मगर सवाल ये है कि आपने जो सेफ सिटी शुरू किया था तो वो बाइक छीनने वाले, कार छीनने वाले, बच्चों के मोबाइल छीनने वाले, बहनों का जेवर छीनने वाले, उनको पकड़ने के लिए ये सेफ सिटी बनाया है। ये आपने ई चालान शुरू कर दिया है। हम कह रहे हैं कि पहले आप बड़ों से लेकिन आमिर साहब देखिए ई चालान से तो सबका फायदा है। देखिए हेलमेट्स, मेजॉरिटी लोग हेलमेट्स नहीं पहनते, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो उनकी जिंदगियां जो है वो स्टेक पे लगती है। तो सही तो आप सबकी कि आप फौरन सस्पेंड करें और आप पहले सेफ सिटी पे काम करें ना, जिस मकसद ठीक है आमिर साहब, ठीक है आमिर साहब, मुझे ब्रेक तक कहा जा रहा है। मैडम एक सेकंड, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम जो हमारा ई चालान के ऊपर हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान के एमपीए आमिर सिद्दीकी साहब और उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सोराब सरकी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि कुछ लोगों के जो आम आदमी हैं उनके जो तासुरात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ज़रा सुनवाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। चालान के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये चालान हमारे लिए ही किया गया है, लेकिन ये इसकी जो रकम है ये बहुत ज़्यादा है। ये आवाम पे जुल्म हो रहा है। एक हिसाब से किया जाए ये होना नहीं चाहिए। जायज़ से जायज़ चालान 1000 रुपये का समझ में आ जाए, ये 5000 रुपये का ट्रैफिक चालान छोटे से छोटा ये जायज़ नहीं है। सर मेरी सैलरी 25,000 रुपये, 25,000 रुपये में अगर मेरे को महीने में 2 दफ़ा ये चालान लगते हैं, कम से कम 2 दफ़ा बता रहा हूँ, तो रोड पे घूमने वाले को और दूसरे दिन चालान का सामना करना पड़ता है। अगर मुझे 2 भी लगते हैं तो 10,000 रुपये तो मेरे यहाँ चले गए, तो फिर मैं खाऊंगा क्या और घर में क्या लेके जाऊंगा। सर इतने महंगे चलान हो रहे हैं, अगर हम 1000-1500 मजदूरी करते हैं तो हमारे इसमें चलान इतने हो जाएंगे तो हम कहाँ से पूरा करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि रोडों के ऊपर जो है इतने खड्डे हुए हैं कि हम आए दिन हफ्ते में अपने गाड़ियों की मेंटेनेंस करते रहते हैं। अब हमारे घर में इतना नहीं होता कि हम एक दिन अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। अब इसमें इतने बस ये कि महंगे जो चलान हो रहे हैं 5-5 हज़ार के रॉन्ग पे आ रहे हैं या इस पे चलान है। हाँ, अगर जो रॉन्ग पे आ रहा है गलत, वो तो है गलत, वो मानते हैं गलत है रॉन्ग, उसका चलान इतना हो कि वो अफोर्ड कर सके, बर्दाश्त कर सके। लिहाजा मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि भाई जो चलान इतने महंगे महंगे कर रहे हैं इस पर थोड़ा कम किया। चलान के नहीं करें, चलान ना करें, नहीं करें, क्योंकि जो रॉन्ग आ रहा है वो तो गलत आ रहा है, वो कर रहा है, वॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन उसका चलान इतना करें कि वो बर्दाश्त कर सके। आमिर सिद्दीकी साहब और सोराब सरकी साहब, आपने ये लोगों के तासुरात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। आमिर सिद्दीकी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली लोग कह रहे हैं ठीक है आप चलान लगाएं, लेकिन इतने जो भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी तनख्वाहें इतनी है, 20,000 जिसकी तनख्वाह है उसका 1 से 2 दफ़ा का चलान आ गया तो सही बात है, वो क्या कमाएगा क्या खाएगा। दूसरी बात ये है कि हमने ये देखा, आपके भी शायद नज़र से गुजरा होगा कि एक पुलिस मोबाइल थी जिसके पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं थी और पुलिस मोबाइल का जो ड्राइवर है उसने बैल्ट नहीं लगाया हुआ था। तो सर उनको इस्तिस्ना हासिल है इस ई चालान से? मैडम देखिए, हमारा जो बुनियादी मकसद है ना वो ये है कि देखिए आपने कानून बनाया, हमने कानून पे भी एतराज नहीं उठाया। हम यही कह रहे हैं कि देखिए आप सख्त कानून बनाए, मगर ये शहर हम सबका है, हम सबको शहर को ठीक करना है ना। हम सबके इरादा ये है कि हमें शहर को ठीक करना है और अपने शहर के लिए काम करना है ताकि शहर मुल्क चलाता है। तो आपने जो है जालिमाना कानून बनाए और उसके ऊपर आपने लाके हैवी ट्रैफिक की जगह उन मासूम शहरियों के ऊपर लगा दिया। वो बाइक वाला जिसके बाइक के ब्रेक भी खराब होते हैं, अपने पाँव से बाइक रोकता है, तो आप लाके उसके ऊपर 10-10 हज़ार रुपए के चालान काट रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? क्या अपने बच्चों को खुदकुशी करवाएगा? क्या आप इन बच्चों को खुदकुशी करवाना चाहते हैं? देखिए ये खुदकुशी की तरफ ये ह्यूमन राइट्स का मामला है कि आपने हैवी ट्रैफिक को, टैंकर को और उन सारे लोगों को एग्जाम करके उन रोडों पे आपने ई चालान शुरू नहीं किया, उन रोडों पे आपने सेफ सिटी कैमरे नहीं लगाए। जो हैवी ट्रैफिक रोजाना बच्चों को कुचलती है, जो घरों पे जनाजे पहुंच रहे, आपने डायरेक्ट उठा के एक अच्छे रोड पे लगाया जो कि एक साफ सुथरा रोड है। तो हम जिन तो इनसे सवाल करें कि भाई आप सोराब बोर्ड पे लगाएं, आप नादरान बाईपास पे लगाएं, आप उन एंट्री पॉइंट पे ये सेफ सिटी और ई चालान शुरू करें जहां से हैवी ट्रैफिक दाखिल होती है, उन रूट पे लगाएं जहां पे हैवी ट्रैफिक का अमल दखल है, ताकि जो बच्चों को कुचल रहे हैं,
पहले वहां से एसओपी शुरू करें, आपने डायरेक्ट जाके बाइक पे लगाए। मैंने आपको फैक्ट फिगर दिए, 67 करोड़ रुपए आप 7 महीने में 67 करोड़ रुपए के 67 करोड़ के चालान काटते हैं बाइक के। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे खुराब सर की फिगर ला के दिखा दें, जो कहें हम करने के लिए तैयार है। तो हमारा मुतालबा यही है कि इन गरीब लोगों पे इतना जुल्म नहीं करें कि अल्लाह ताला ने आपको हाकमियत दी है। हाकमियत पूरी दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी हाकमियत किसी की भी कायम नहीं रही है। तो ऐसा नहीं हो कि ये किसी की बद्दुआ लगे और आपसे हाकमियत चली जाए। तो आप अल्लाह से डरें, उन मासूम शहरियों के ऊपर रहम करें कि जो 40,000 रुपए महीना कमाता है तो वो अपने बच्चों के लिए क्या करेगा। आप हैवी ट्रैफिक से शुरू करें, उसके बाद बाइक पे आ जाए। पहले आप हैवी ट्रैफिक को तो कंट्रोल करें, आप अपने रोड सही करें, आप साइनेज करें। आपके पास मुझे बताएं कि ट्रैफिक पुलिस आपको रोडों पे नजर आती है, वो छुप के खड़े हुए होते हैं कोनों पे 4-4, 6 की टोलियों में पुलिस वाले लोगों को। आमिर साहब, लेकिन बात ये कि आमिर साहब फाइन करके लोगों को आमिर साहब देखिए ना, आपकी एसओपी नहीं है, आपके पास ट्रैफिक पुलिस रोडों पे नहीं है, आपने उठा के कैमरों के ऊपर 4 अफसर बिठा दिए, वो मासूम शहरियों के चालान काट रहे। हैवी ट्रैफिक से शुरू करें। आमिर साहब, बात यह है कि आपकी बात किसी हद तक वजह है और अग्री करूंगी, बट लेकिन स्टिल एक और बात है कि देखें छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही चीज़ों में बेटरमेंट लाई जा सकती है। आपका ये सवाल सही है कि ठीक है हैवी व्हीकल्स को भी इस रडार में आना चाहिए, हम भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन सरकी साहब, ई चालान सिस्टम जो है वो कहा यह जा रहा है, अवाम ये कह रहे हैं कि वो रेवेन्यू जनरेटर है। कहते हैं कि हुकूमत ने जो है रेवेन्यू जनरेशन के लिए उसमें जुर्माने बढ़ाने में दिलचस्पी है, अवाम की तरबियत में नहीं है। जैसे कि आपने अभी लोगों के तासुरात भी सुनो, ये कहने कि हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं है, इतने भारी जुर्माने। तो सर क्या ही अच्छा होता है कि अगर इनिशियल लेवल पे आप लोग भी बहुत मिनिमल जो है वो चालान जो है वो चार्ज करते, फिर ग्रेजुअली उसको आप बढ़ाते। अब एकदम से 5,000 या 10,000 का किसी पर चालान आ जाए, सर गरीब आदमी तो मर गया, वो क्या खाएगा, क्या घर लेके जाएगा, क्या बच्चों की कफालत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहन, मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चालान जो है मोटरसाइकिल वगैरह के 5,000 ये बड़े चालान है, बिल्कुल उसमें गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये जो लोग कह रहे हैं इसमें तो दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि मेरे भाई बार बार ये कह रहे हैं कि डंपरों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इतना बड़ा ये जो मामला शुरू हुआ है ना, असल में ई चालान का, ये पूरा सेफ सिटी का, ये हुआ ही इसी की वजह से जो डंपर माफिया यहाँ पर लोगों को, बच्चों को, फैमिलियों को जो है कुचल रहे थे, उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए कि एक जगह पर आप बैठ के देख सकते हैं कि कौन सी रोड से किस वक्त बगैर टाइम के डंपर जो है वो दाखिल हो रहा है। ये भी होता था कि डंपर माफिया कुछ जो पुलिस वाले मिलके उनके पैसे लेकर उनको छोड़ते थे और शहर का नुकसान होता था। और जो भी हुकूमत, अगर खुदा न खास्ता कोई हुकूमत का सिर्फ ये कोई 50-70 करोड़ पता नहीं कितने फ्री यहाँ पर बस सर्विस शुरू की हुई है, सब्सिडी दी हुई है, पता नहीं बहुत सारी चीजों में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, किसान कार्ड, पता नहीं क्या क्या अरबों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। गवर्नमेंट को क्या गरीबों से पैसे निकाल के उसमें क्या कर सकती है? 60-70 करोड़ की क्या मतलब 7 महीने में क्या अहमियत है? पता नहीं करोड़ों रुपए हर महीने में टाउन अपनी सिर्फ यूनियन काउंसिल की सतह पर देखें गवर्नमेंट के कितने जाते हैं। तो हमारी कोई जाती मिल्कियत नहीं है, कोई खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी की जाती मिल्कियत है, हम भेज रहे हैं उनको और हम उन पे एहसान कर रहे हैं। उनका अपना पैसा है और उनका पैसा उधर जा रहा है। हम तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम जो है यहाँ पर किसी न किसी तरीके से निजाम को बेहतर करें। अगर हम निजाम ऐसे ही चलता, जो लफ्ज मेरी ऐसा ही पे निजाम चलता रहता है तो कहते हैं कि ये गाँव से उठ के आए, इनको हुकूमत करने नहीं आती और ये कोई कानून अमल में नहीं लेकर आते हैं, कोई स्टेप नहीं लेते हैं, शहर को इन्होंने मतलब तबाह कर दिया है। जब हम जदीद तरीके से कोशिश करते हैं अच्छा काम करने के लिए, अब आप ये देखें ना, आफाक भाई ने नंबर प्लेट्स पे कितना जो है वो शोर शराबा किया कि आप नहीं लें, उसमें कितनी सारी चीजें हैं जिसमें अभी हमने सारे ये डिटेक्ट किए हैं, बड़े बड़े जो है केस हुए हैं जो कराची के अंदर, वो सारे पता नहीं 7-8 चीजें ऐसे हैं उसमें। और ये पूरा इंशाल्लाह ताला पूरे कराची के अंदर सोहराव कोर्ट से लेकर जितने भी बड़ी, ये मेरे भाई आमिर भाई सही कह रहे हैं, हर जगह पर बिल्कुल ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कश्मीर तक ठीक है, किया जाए जितना हो सके। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट कमेंट कर दीजिए आमिर सिद्दीकी साहब के, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हो, कह रहे हैं कि सबको इस रडार में लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए मैडम मैं यही आखिरी कमेंट करूंगा कि खुराब तरकी साहब जो बात कर रहे हैं ना,
कि हम नंबर प्लेट के भी खिलाफ नहीं थे। हम कहते हैं कि जो आपने हमें चीजें गिनाई है, किसान कार्ड हो, गंदम पे सब्सिडी हो, आप जितनी भी सब्सिडी दे रहे हैं कराची के अलावा सारे शहरों को मिल रही है। तो आप क्या ही अच्छा होता है कि कराची के लोगों के लिए एक तोहफा दे देते कि हम आपको नंबर प्लेट आप लें और हम आपको नंबर प्लेट फ्री में दे रहे हैं। जो नंबर प्लेट की पेमेंट होगी वो सिंध गवर्नमेंट भरेगी। तो क्या जिस शहर से आप टैक्स जमा कर रहे हैं उस शहर के लोगों को भी जब भी आपने कोई सोचा कि सब्सिडी देंगे, क्या उस शहर के लोगों की जेब से सिर्फ बिल्कुल पैसा ठीक। निकाला जाएगा? बिल्कुल ठीक। आप मुझे बता सकते हैं कोई एक प्रोग्राम जो कराची के शहरियों के लिए सब्सिडी का हो? तो आप नंबर प्लेट और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी कराची के शहरी है। बिल्कुल आमिर सिद्दीकी साहब, मैं कह रहा हूँ कि हम तो टैक्स जमा करके दे देना, तो आप हमें फ्री में नंबर प्लेट दे देते कि ये आपके लिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है। और देखिए अजरक हमारी तोहफा है, हम अजरक अपने सर का ताज समझते हैं और हम तोहफे में अजरक देते हैं। ठीक तो है। क्या अच्छा होता है कि सिंध गवर्नमेंट नहीं, तोहफे में बिल्कुल नंबर आप सही प्लेट कह रहे देती है हैं। कि भाई पेमेंट बिल्कुल नंबर सर देंगे। के साहब इतना तो कर ही सकते हैं ना कराची के अवाम के लिए सिंध गवर्नमेंट। आमिर सिद्दीकी साहब पॉइंट टेकन, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करना चाहती है। ठीक है सर के साहब, बस लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। ये तो एक छोटी सी चीज थी, ये तो सिंध गवर्नमेंट कर सकती थी नहीं, अपने आवाम के लिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर- कराची वो अगर- शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। तो आवाम की कुछ उनको एक होता कि जी गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ किया है या उनके लिए कोई स्कीम निकाली है। एक ये मैं गुजारिश कर दूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट कराची में भी है, बहुत सारे इलाकों में, वहाँ से भी बहुत से लोग मुस्तफिद होते हैं। और जो भी और नहीं मिसाल सर, के ये तौर पर- नंबर प्लेट्स की बात हो रही है कि अगर ये सिंध गवर्नमेंट जो है फ्री में दे नंबर देती। प्लेट पे अगर गवर्नमेंट करती तो अच्छी बात होती, बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ। कम करती या बिल्कुल सब्सिडी देती, सर क्यों नहीं बड़े देती? मासूम है आप हर बात पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने की क्या बात है? जो एक सही बात होगी वो मैं सही बात कर रहा हूँ। अगर आप दे रहे हैं उधर मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर पे दे रहे हैं, अब ये अगर डिमांड कर रहे हैं, वाकई गरीब आदमी है, तो अगर उस पर सब्सिडी आ जाती तो कोई उसमें हर्ज नहीं अच्छा था। सर के साहब, हमने पीर मोहम्मद शाह साहब जो कि डीआईजी ट्रैफिक, उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था, लेकिन वो शायद ट्रैफिक में स्टक हो गए और वो हमारे प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। आप दोनों हज़रात बस वन लाइनर बता दीजिए, क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है कराची शहर में? सिर्फ बिलखुसूस कराची की बात कर रही हूँ। देखिए मैंने तो यही सुना था 1-2 दिन पहले कि उनके ड्राइवर, अब आप कह रही थी मोबाइल जो है वो उन्होंने तोड़ा है, उनके ड्राइवर का भी चालान हो गया था। अब पहले था नहीं था, अगर नहीं भी था, अगर हम उसमें करने जा रहे हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक, जी जी आमिर साहब, वन लाइनर लास्ट कमेंट। मैडम देखिए, मैडम पुलिस की जो गाड़ियां ना 70% चोरी की हैं और जाली नंबर प्लेट पे चल रही हैं, और बगैर बैच के पुलिस वाले और पुलिस की फैमिली जिस तरीके से कानून तोड़ती है उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप जाएं क्लिफ्टन पे जाएं, सीबीओ पे जाएं, ये सारी गाड़ियां इनके नॉन कस्टम पेट चला रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। सराफ सरकी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन बस बात यही है कि जब कोई भी नया कानून लागू किया जाता है तो थोड़ा सा शोर भी मचता है, लोग आते भी हैं, लेकिन अब तो ये कानून लागू हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। लेकिन बात ये अच्छी है कि लोग कम अज़ कम सिग्नल्स पे रुक रहे हैं। और देखिए, कोई भी मुआशरा हो, हर उस मुआशरे में क़वानीन होते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।